तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि कैसे एक लोग ज्योतिषों के पास जाते हैं और कुछ लोग तो अगर बुरी किस्मत होती है तो तांत्रिकों के पास पहुँच जाते हैं और आपको ऐसा लगता होगा कि ये बड़ी ही अननेचुरल सी बात है, पढ़े लिखे लोग तो ऐसा नहीं करते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी ही जान पहचान में एक बार कोई था या थी, अब मैं जेंडर नहीं बताऊंगी, लेकिन उस व्यक्ति ने मुझसे ये कहा कि कुछ दिनों के लिए हम अपनी अपनी गाड़ियाँ एक्सचेंज कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, जैसे फ्रेंडशिप में होता है। पहले तो मैं काफ़ी लोगों के साथ घूमती थी और सांसारिक लाइफस्टाइल थी मेरी बहुत ज़्यादा। बीच में एक फ़ेज़ आया था 2-3 साल का, जब मैं सब कुछ छोड़ दिया था। उस टाइम पे मैंने बहुत प्रॉब्लम्स फेस की थी क्योंकि मुझे आए दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहता ही रहता था और ये ट्विन फ्लेम्स के साथ बहुत होता है, स्टार सीड्स के साथ ये तो बहुत होता है। तो अगर आपके साथ भी हो रहा है तो कोई बात नहीं। आप सोचो कि ये जो वीडियो बना रही है ये खुद अपने मुंह से कह रही है कि मेरी लाइफ इतनी बीच में कंफ्यूजिंग थी और जैसे जैसे मैंने सरेंडर किया, जैसे जैसे आगे की स्टेजेस पे आप जाते जाओगे तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि ठीक है, लाइफ बहुत अच्छी है। जस्ट बिकॉज दूसरे लोग कह रहे हैं इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है जो वो कह रहे हैं वो सही है। ये भी हो सकता है कि जब वो आपको देख रहे हैं, आपके अंदर इतने चेंजेस देख रहे हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ देख रहे हैं आपके अंदर कि आप टस से मस नहीं हो रहे हो, आप कह रहे हो नहीं मुझे तो ऐसे ही करना है, मुझे तो यही करना है, तो फिर वो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन की तरह भी देखते हैं कि जिसको शायद कुछ प्रॉब्लम है, तो वो आके समझाने लग जाते हैं कि ऐसे करो वैसे करो। 2-3 तरह के लोग होते हैं। एक तो जो वाकई में आपका बुरा ही चाहते हैं, आपका भला नहीं चाहते। तो जैसे ही वो देखते हैं कि आपकी एनर्जी इंप्रूव हो रही है, आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो गए हो। कई दफ़े इस जर्नी में ऐसा होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में, कि कई लोग फाइनेंशियली बहुत वीक हो जाते हैं। अगर वो जेन्युइनली ट्विन फ्लेम है और उन्होंने पहले भी बहुत जॉब्स की हैं, पैसे कमाए हैं, बिजनेस किए, सब कुछ किया है, तो एक आधा बार उनका बुरा वक्त इसमें आता है। और बुरे वक्त से डरना नहीं चाहिए, फाइनेंशियल क्राइसिस से डरना नहीं चाहिए, इमोशनल क्राइसिस से डरना नहीं चाहिए, कोई ब्रेकअप हो जाए तो डरना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए डरना नहीं चाहिए, डिजीज़ भी हो जाती है कई बारी। तो जब मैंने, अब हम बचपन से तो रामायण पढ़ रहे हैं, काफ़ी सारे लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे घर में कुछ ज़्यादा ही और जगहों के हिसाब से मैंने कंपैरिजन करके देखा था। स्कूल में भी मैं पूछती थी कि बाकियों के पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि नहीं, वैसा करते कि नहीं, तो मैंने देखा नहीं, इतना नहीं है। हमारे घर में काफ़ी हम रामायण सुनते थे, राम नाम तो सुनते ही थे किसी ना किसी कारण से, और बचपन में ही हमें मास्टर्स मिल गए, तो बहुत लकी मैं अपने आप को मानती हूँ। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे मास्टर मिले। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे मैं आपको बता रही थी कि एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि चलो अपनी कार एक्सचेंज कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए। या तो कार एक्सचेंज हुई थी या ऐसा था कि वो हमारे घर के नीचे, चलो जेंडर बता देती हूँ, कार चला के गई थी हमारे घर के नीचे, वो अपनी गाड़ी लगा के गई थी और उसने कहा था कि थोड़े दिनों के लिए मेरी गाड़ी का ध्यान रखना। वो ऐसे करती थी, वो जब जब बाहर ट्रैवल करती थी, पता नहीं क्यों मेरे घर के नीचे अपनी गाड़ी लगा के जाती थी। तो एक दिन मैंने उससे बोला कि आज मैं तेरी गाड़ी चलाती हूँ, क्योंकि वो भी मेरी चलाती थी। कई दफ़े ऐसा होता था, एक्सचेंज करते थे हम कभी कभी, ऐसे ही, कोई ख़ास रीज़न नहीं था, बस यूं ही। तो उसने कहा हाँ ठीक है चला ले, कोई बात नहीं। अब किस्मत इतनी अच्छी थी मेरी, या जो भी कह सकते हो, ऊपर वाले का इतना, कहते हैं ना कि ग्रेस होती है, कि कई दफ़े हमें भगवान ऐसे ही अचानक से कुछ बता देते हैं। तो मेरा कुछ सामान गिर गया गाड़ी के नीचे, सीट पे मैं ड्राइव करी थी, कुछ गिर गया और वो चीज़ मिल ही नहीं रही थी। उस चीज़ को ढूंढने के लिए मैंने टॉर्च चलाई, मैं एकदम कॉर्नर कॉर्नर में ढूंढने लगी नीचे झुक झुक के, और देखा तो उसकी गाड़ी में एक ब्लैक कलर की डॉल रखी हुई थी। एक ब्लैक कलर की बड़ी खतरनाक सी दिखने वाली डॉल थी। मतलब मैं आपको अगर फ़ोटो मिली तो यहाँ पे आपको दिखा दूंगी। उसके ऐसे दांत होते हैं, बड़ी स्माइलिंग ऐसे हंस रही होती है। काली ब्लैक डॉल उसकी गाड़ी में थी। तो मैं तो वो डॉल देख के हिल गई। मैंने कहा ये क्या है। मैंने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया वो भी भागा भागा आया, उसने वो डॉल उठा के फेंक दी कहीं पे। और जैसे ये ट्विन फ्लेम्स में देखा भी गया है, हम जैसे लोग जो होते हैं, हम लोग डरते नहीं हैं कुछ भी पूछने से, स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बोल देते हैं। मैंने भी उसको मुंह पे बोल दिया कि तुम्हारी गाड़ी में तो हमें ऐसी अजीब अजीब सी वूडू डॉल मिली है। अब तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, इंग्लिश बोलती हो, उसको कोई देख के कह ही नहीं सकता था कि वो ये सब तंत्र मंत्र के चक्करों में थी, कोई नहीं कह सकता था। फिर उसकी गाड़ी से एक बार मुझे वशीकरण यंत्र मिला, उसी में लिखा होता डैशबोर्ड में। मैं कुछ अगेन सामान निकाल रही थी तो उसमें मैंने वो देखा, एक वशीकरण यंत्र
था कुछ, उसमें लिखा हुआ था वशीकरण यंत्र। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बाबाओं वैसे वाले तांत्रिकों के पास ही ये मिलती हैं, ऐसी चीज़ें और ऐसे उपाय। और जब लोग इस तरह की एनर्जीज में होते हैं तो वो कभी भी किसी का भला नहीं करते, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए पहुंच जाते हैं तांत्रिक के पास। इसने मेरा ऐसे कर दिया, इस पे कर्ज कर दो, इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, इस पे वो कर दो, इसने मेरा बुरा कर दिया, या मुझे ये चाहिए, मुझे ये व्यक्ति चाहिए। और वो तो एक फेज था माय फ्रेंड्स, दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ, वो तो एक फेज था। उस टाइम तो मुझे 2-3 ऐसी लड़कियां और लड़के मिले थे। एक और लड़की थी, वो भी ऐसे ही करती थी, वो भी हमेशा तांत्रिकों के पास जाती थी। और एक बार तो मुझे ले गई अपने साथ, मैं भी जाके बैठ गई, टाइम पास तो अच्छा ही होता है। तो देखा जी एक काले कपड़ों में काला सब पहन के एक बाबा जी बैठे हुए हैं, पूरी मालाओं से भरे हुए। और ऐसे ही बाबा जी जो होते हैं बहुत सारे लड़कियों को एक्सप्लॉइट भी करते हैं। बाद में यही लड़कियां रोते हुए आती हैं। और ये जो जिसकी मैं बात बता रही हूँ सेकंड गर्ल, इसके साथ कुछ अजीब अजीब चीज़ें होने लग गई थी। इसको लगता था कि इसके कमरे में कोई है, ऐसी ऐसी बातें ये मुझे बताती थी। तो मुझे लगता था कि तुम्हारे साथ तो ये होगा ही ना, क्योंकि तुम इन चक्करों में पड़े हुए हो, तो तुम्हारे साथ ये होगा। किसी का ब्रेकअप करवाना है तो ये पहुंच जाती थी तांत्रिक के पास, किसी का कुछ करवाना है। तो राम नाम एक ऐसी विद्या है, राम नाम एक ऐसी शक्ति है कि ये इंसान को प्रोटेक्ट करती है। और मुझे लगता है क्योंकि बचपन से हम अपने मास्टर के पास जाते थे, बिकॉज बचपन से हम रामायण, श्रीमद् भगवत गीता हमारे घर में तो रेगुलर होती है, रेगुलर। तो आप ना चाहते हुए भी, आप कहीं बिजी भी होगे, लेकिन आपके कान में राम नाम तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसीलिए घर में कोई एक व्यक्ति भी अगर ऐसा हो तो उसको और इनकरेज ही कीजिए, उसको इनकरेज ही कीजिए जो भी आध्यात्मिकता में जाना चाहे। ये मेरी उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है जो अपने बच्चों को हर ऊल जलूल चीज़ में भेज देते हैं, सारी दुनिया भर की ट्यूशन्स लगा देते हैं, दुनिया भर के कोर्सेज करा देते हैं, दुनिया भर की चीज़ें सिखाते हैं। लेकिन अगर बच्चा खुद भी अपने मुंह से बोले कि मुझे आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट है, या मुझे ये पढ़ाई करनी है, मुझे वहाँ जाना है, या मम्मी पापा मुझे ध्यान सीखना है, तो पेरेंट्स मना कर देते हैं, नहीं 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 तुम है ना पढ़ाई में फोकस करो, तुम ये करो वो करो। अगर उसने आध्यात्मिकता में ग्रोथ कर ली ना, तो उसको कुछ करने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में। सो फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस आई एम सेइंग दिस। और बीच में एक एज आती है, टीन एज आता है, अर्ली यूथ आती है आपकी, आप जॉब्स में जाते हो, नए नए लोगों से मिलते हो, पार्टीज़ करते हो, क्लब्स में जाते हो, बहुत कुछ करते हो। तो ऐसे टाइम पे इंसान भूल जाता है अपना कल्चर, अपना बैकग्राउंड। और मैं तो कहती हूँ कल्चर वो भी नहीं है जो सिर्फ आपको खाना पीना सिखाए। कल्चर तो असली वो है जो आपको सोर्स के साथ कनेक्ट कर दे। फिर आप कुछ भी पहनो, कुछ भी कहीं भी सो, महल में रहो या हट में रहो, किसी कहीं भी रहो, आपके साथ अच्छा ही होगा, आप सॉर्टेड हो जाओगे। और मुझे ये भी नहीं लगता कि बहुत सारा धन कमा लेने से कुछ हो जाता है। बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो भी इंसान एरोगेंट हो जाता है, ईगो बहुत ज़्यादा आ जाती है, उल्टे पुल्टे काम करता है, और अननेसेसरी लोग उसके साथ घूमने लग जाते हैं। और ये एनर्जी के फील्ड में भी होता है। जब आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है, बहुत प्योर होती है, पर आप प्रोटेक्टेड नहीं होते हो, तो आपके पास हर तरह के लोग आते हैं। डिमोनिक एजेंट्स आते हैं, पोजेस्ड लोग भी आ जाते हैं। कोई किसी के मुंह पे थोड़े ना लिखा है कि वो कैसा है। नेटफ्लिक्स पे इतनी अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज है, डिज्नी हॉटस्टार पे इतनी अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज हैं। और आजकल तो मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि ज़्यादातर OTT प्लेटफॉर्म्स भी ऐसा ही कंटेंट दिखा रहे हैं जिसमें कुछ ना कुछ मेटाफिजिक्स होता है, कुछ ना कुछ ऊपरी बात होती है, सुपर नेचुरल बातें होती हैं जो आम आदमी कहता है ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब भी कोरोना के बाद भी, 2020 के बाद भी, अगर आपको लगता है कि सिर्फ थर्ड डिमेंशनल रियलिटी है, यही दुनिया है, तो फिर तो आपका डिले हो जाएगा, बहुत डिले हो जाएगा। इसीलिए आप रामायण पढ़िए। और हमारे घर में कल पूजा हुई थी, हम अपने एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं। पितृ आपके शांत रहने चाहिए, एंसेस्टर्स आपके खुश रहने चाहिए, या आपको भी ये पता लगाना चाहिए कि कोई चीज़ मेरी एंसेस्ट्री से तो नहीं आ रही है। हमारे कुछ एंसेस्टर्स तो ऐसे होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बट कुछ एंसेस्टर्स के कर्सेस भी बहुत सारे लोगों के चार्ट में होती हैं और उनकी एनर्जी में दिख जाती है। बातचीत करते करते पता चल जाता है कि इस व्यक्ति पे इसके एंसेस्टर का कर्स है, किसी ना किसी एंसेस्टर का कर्स है, कोई ना कोई रुष्ट हुआ है। किसी किसी के घर में देवी देवता होते हैं, देवी देवता की पूजा होती है। तो आपको 360 डिग्री सॉल्यूशन अगर चाहिए, कोई उपाय मत कीजिए, किसी पंडित के पास मत जाइए। ये कहते हैं कि जिसने राम नाम जप लिया उसको कोई एस्ट्रोलॉजिकल उपाय भी करने की जरूरत नहीं है, कोई अंगूठी पहनने की जरूरत नहीं। इतना पावरफुल है
इतनी पावर है इस साउंड में, इस एक शब्द में इतनी पावर है। और ये बातें भी शायद वही लोग ज्यादा समझ सकते हैं जिनको चक्रास के बारे में पता है। आप देखिए वेस्टर्न एजुकेशन में तो कुछ बताते हैं नहीं। मिस्टर चेस्वर दूध पी रहे हैं चप 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 की आवाज करके, ये देखिए। और इनको तभी पीना होता है जब मेरा कोई सेशन हो रहा होता है या कुछ ना कुछ करना होता है उस टाइम पे। तो हमारे जो चक्रास होते हैं, इन सारे चक्रास की एक ध्वनि होती है, एक साउंड होती है, और बीज मंत्र होते हैं जो पहले के हमारे यू कैन से फोर फादर्स भी नहीं हम कह सकते, जो शुरुआत के आज से 10,000 साल पहले, उससे भी पहले के जो सुपर साइंटिस्ट ह्यूमन बीइंग्स थे, उन्होंने साउंड एनर्जी को मास्टर कर लिया था। उनको पता था ये पूरा ब्रह्मांड ध्वनियों पे चलता है, जैसी आप ध्वनि डालोगे वैसी ऊर्जा क्रिएट होएगी। तो जो ये तांत्रिक होते हैं, ये बाबाज होते हैं, ये ऐसी ही मंत्र जपते हैं एकदम ही, ओम घ्रीम क्लीम फट स्वाहा, ऐसे ऐसे इनके वो होते हैं, मुझे बोलना भी नहीं है, सुनने में ही इतने खतरनाक होते हैं। और जो हमारे चक्रास को डेवलप करने के लिए जो साउंड्स होते हैं वो बहुत हीलिंग और सूदिंग होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट साउंड है राम नाम। राम नाम एक ऐसा साउंड है जो आपके सारे चक्रा खोल देता है, जो आपकी सुषुम्ना, जो ब्लॉक्ड होती सुषुम्ना, उसको खोल देता है। जैसे सुषुम्ना खुलेगी तो आपकी ईदा और पिंगला नाड़ी में एनर्जी आ जाएगी। ईदा और पिंगला ही मैस्कुलिन और फेमिनिन है, और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ट्विन फ्लेम्स वाकई में वही लोग होने चाहिए जिनका ये लास्ट जन्म है, क्योंकि लास्ट जन्म में ही आप डुअलिटी से सिंगुलैरिटी में जा सकते हो। डुअलिटी इज लाइक द फाइनल स्टॉप। पूरे अर्थ पे तो ना जाने कितने वो हैं, कितने कैटेगरीज हैं, कितने सेक्शन है, फाइनली आप डुअलिटी पे पहुंच गए, सिर्फ जहाँ दो हैं, दो ऑपोजिट है, ऑपोजिट पोलैरिटी, उसी के बाद नेक्स्ट आती है सिंगुलैरिटी। तो राम नाम का जाप और रामायण को सुनना कंटिन्यूसली, ये करने से आपकी एनर्जी अवेकन हो जाती है, आपका असेंशन हो जाता है, आप नेगेटिव चीज़ों से आप बच जाते हो, नेगेटिव लोग आपसे दूर रहते हैं, उनको आपसे चिढ़ मचने लग जाएगी, वो कहेंगे अरे यार इससे दूर रहो। चाहे लोग आपके बारे में गॉसिप करें, चाहे बैठ के मंसूबे बनाए, चाहे आपको गिराने के प्लान्स बनाए, हु केयर्स, यू वॉन्ट इवन गिव अ रैट्स एस टू देम। आपका इतना भी नहीं वो आएगा, आपको हंसी आएगी, यार ये क्या क्या करते रहते हैं बेवकूफ़ कहीं के, यू नो, करने दो, ये बेचारे हैं, दुखी हैं, ऐसा भी आएगा मन में, दुखी हैं ये सब, करने दो, इनके पास और कोई काम ही नहीं है। कोई काम होता ढंग का तो वो भी मेटाफिजिक्स पढ़ रहे होते, काम की तो कोई कमी ही नहीं है। ऑलराइट, सो इन दिस वीडियो आई वांटेड टू से दिस टू यू ऑल, बिकॉज कल ही जब हम पूजा करके उठे थे तो मेरे माइंड में आया था कि मैं आप लोगों से ये शेयर करूं, और इसीलिए मैंने पंडित जी से बोला कि ये श्लोक कहिए। वो ये श्लोक सुना रहे थे तो मैंने कहा ये श्लोक सुनाइए, ताकि हम अपने जो मेरे चैनल में जो लोग हैं हिंदी वाले, स्पेशली इंग्लिश वालों को भी मैं ये शेयर करूँगी इंग्लिश लैंग्वेज में, हम इन सबको ये सुनाएं और ये बताएं कि कितनी इम्पॉर्टेंट शिक्षा है हमारे भारत देश की। भारत एक विश्व गुरु है। आज जितनी भी मेंटल प्रॉब्लम्स के साथ लोग जूझ रहे हैं, क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर और मेंटल प्रॉब्लम्स ही इस वक्त इस पृथ्वी की समस्या है। भूखमरी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, उसमें तो हम ग्रो कर ही रहे हैं। मेंटल हेल्थ इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, और उसी की इलाज की सबको ज़रूरत है। और साइकेट्री में और साइकोलॉजी में चाहे कितने भी अच्छे साइकेट्रिस्ट होंगे और साइकोलॉजिस्ट होंगे, मैं उनकी पढ़ाई के अगेंस्ट नहीं हूँ। उन्होंने मेहनत करी है, उनके पेरेंट्स ने पैसा खर्च किया है। यहाँ तो रामायण महाभारत श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने में तो कोई खर्च नहीं है। उपनिषद भी 108 होते हैं, और 108 ज़रूरी नहीं आपने सब पढ़े हो। इसलिए कहते हैं कि कुछ भी मत पढ़ो, सिर्फ रामायण पढ़ते रहो रोज़, अपने आप सारा वेदों का ज्ञान आप में आ जाएगा, उपनिषद समझ में आने लग जाएंगे, किसी ना किसी तरीके से आपको नॉलेज मिलेगी। मैं भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी उपनिषद में, बट मेरे को लगता था यार इतना कौन पढ़े, क्योंकि उसमें इतने मंत्र होते हैं। अब हमने तो संस्कृत पढ़ी नहीं, हमने तो हिंदी इंग्लिश पढ़ी है। तो सडनली मैं एक दिन देखते देखते मुझे एक टेलीविज़न शो मिल गया, उपनिषद गंगा। ये पहले आता था, उस पर दूरदर्शन पे आता था या डीडी मेट्रो पे, बहुत पुराना शो है ये। वो मुझे मिल गया, मैंने उसके सारे एपिसोड्स देखे और मेरा दिल खुश हो गया। फिर मेरे को एक ऑडियो बुक मिल गई, फिर मैंने वो सुनी। फिर एक बच्चों के लिए उपनिषद लिखी हुई थी, वो सुनी। तो अपने आप ही करते करते ना इंटरेस्ट आ जाता है, और आपको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से यूनिवर्स आपको डाउनलोड्स देता है। ये तो होते हैं फिजिकल डाउनलोड्स। फिर कुछ होते हैं डाउनलोड्स जो आप दूसरों को डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। आप सवाल पूछते हैं और उनका जवाब आपको उसी टाइम ऐसे मिलता है जैसे कोई फाइल डाउनलोड हुई है। जैसे कंप्यूटर में हम एक फाइल डालते हैं ना, वैसे आपके अंदर आपके डीएनए में कोई इन्फॉर्मेशन पॉप इन हो जाती है। अब आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो आई विल डेफिनेटली से कि ये कोई ऐसी पावर्स नहीं होती हैं,
ये सिर्फ और सिर्फ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, आपके मास्टर्स होते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं, और राम और सीता से अगर आप कनेक्ट करेंगे तो वह आपको सारी इन्फॉर्मेशन विद टाइम बिना कोई किताब खोले आपको देते रहेंगे। ऐसा भी होएगा, लेकिन आपके अंदर भी एक अर्ज होनी चाहिए पढ़ने की, रिसर्च करने की, स्टडी करने की। आप यहाँ पे आए किस लिए हो इस प्लैनेट पे? यही तो करने आए हो। तो जो भी एंसेस्ट्रल कर्सेस होते हैं, उन कर्सेस को वरदान में बदल सकता है राम का नाम, ठीक है। और अगर मेरे जैसा इंसान आपसे ये बातें कर रहा है, जो किसी ज़माने में पार्टीज करता था, क्लब्स जाता था, जाती थी, जिसके इतने दोस्त थे, जो बॉलीवुड में काम करती थी, जो सेलिब्रिटीज़ के साथ इतनी घिरी हुई थी कि ऑलमोस्ट एक सेलिब्रिटी ही बन जाती मैं अगर थोड़े दिन और मुंबई में रहती तो। लेकिन 50% करके ही मैं वापस आ गई, क्योंकि वो तो माया नगरी है। माया नगरी मारीच ने बनाई थी, रावण और मारीच ने माया नगरी बनाई थी ताकि राक्षस हमेशा राज करते रहे। तो शायद उन खुद लोगों को पता ही नहीं है, और वो सब सफ़र कर रहे हैं क्योंकि राक्षस हमेशा माया के थ्रू लोगों को भ्रमित करता है। इसीलिए माया की नगरी का है सिटी ऑफ इल्यूजन्स। तो जो आप देख रहे हैं ना वहाँ पे, वो एक इल्यूजन है बस, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। और रियलिटी जो है उसके आप खुद एनालाइजर बन के, रिसर्चर बन के, लवर ऑफ ट्रुथ बन के रियलिटी क्या है वो आप खुद ही फाइंड आउट कर सकते हो। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी। आपको कोई भी सवाल हो ना, प्लीज़ बेझिझक पूछिए, जितने ज़्यादा सवाल होंगे उतना अच्छा है। और बीच में थोड़ा गैप आया है ये हिंदी चैनल में कंटेंट बनाने में, तो आई विल मेक श्योर कि ये गैप ऐसे ना आए। आप भी मुझे क्वेश्चंस पूछते रहिए, एंड आई विल मेक श्योर आई गिव यू द आंसर्स। आई विल ट्राई टू, मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूँगी। बाकी श्योरिटी और अनश्योरिटी तो डिवाइन इंटरवेंशन है, बिकॉज एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड। सो आई विल सी यू सून इन अनदर वन लव एंड पीस आउट एंड जय श्री राम।